स्किन पर ध्यान दूँ, मैं अपने डाइट पे ध्यान दूँ, मैं अपने बाल पे ध्यान दूँ कि मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँ. Hello everyone, this is Rashmi and welcome to my YouTube channel. I really want to thank all of the people who have been with me here on my channel since the beginning. I am really glad and I really want to thank you all because आप लोगों के ही कारण आज मैं इस चैनल पे कंटिन्यू रह पा रही हूँ. आप लोगों के कारण ही मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके सामने आऊँ और वीडियो बनाऊँ. This has been so much great. That's why I really wanted to take a pause and thank you all. ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी पर्सनल है मेरे दिल के. सबको यही लगता है कि एम्स दिल्ली बिल्कुल मतलब ड्रीम कॉलेज है एंड ऑल एंड यहाँ पर आ गए तो लाइफ सेट है, सो लाइक ड्रीम पूरा हो गया आपका एंड ऑल. सो आई ऑल्सो फेल्ट द सेम यू नो, बट यू नो लाइक यू गेट द कॉलेज, यू गेट योर ड्रीम प्लेस, बट जैसे ही आपका ड्रीम पूरा होता है वो फिर वो जो फीलिंग होती है ना उसको पाने की, वो उसी समय वहीं पर ख़त्म हो जाती है. उसके बाद ना एक नई जर्नी स्टार्ट होती है जो कि हम यहाँ आने के बाद ही समझ सकते हैं. मतलब आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, अपने ड्रीम प्लेस पे जाना चाहते हो, वहाँ जाने के बाद ही उस चीज़ को समझ पाओगे. तो यहाँ पर आने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको मुझे गिव अप करना था. ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा था कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो मुझे इन सब चीज़ों को गिव अप करना पड़ेगा. और वो सब चीज़ें कुछ ऐसी रिस्की है कि हो सकता है मेरे लाइफ से ही हमेशा के लिए चली जाए. उसमें से सबसे पहली चीज़ ये थी फ्रेंडशिप. 10th में थी, 10th तक मेरे दोस्त थे. मेरे लाइक 4 दोस्त का एक ग्रुप था. 4, आई वुड नॉट से 4, इवन 6-7 ऐसे लोगों का ऐसे ग्रुप था जिसमें कि हम लोग काफ़ी क्लोज थे हम. और मेरी सोशल इंटरेक्शन स्किल्स भी उस समय काफ़ी अच्छी थी कि मैं दोस्त अच्छे से बना लेती थी. और मुझे बहुत हमेशा रहता था कि मुझे दोस्ती हमेशा मेंटेन करनी है. आई शुड ऑलवेज हैव अ फ्रेंड. ठीक है, ये वाली चीज़ थी. लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि अगर मुझे मेडिकल करना है तो मेरे दोस्त जो है छूट जाएंगे. बट स्टिल मैंने बहुत ट्राई किया कि दोस्ती मेंटेन रहे, उस टाइप की दोस्ती जो रहती है. लेकिन धीरे धीरे दोस्ती जो होती है डिस्टेंस बनने लग जाती है. अगर आपके इंटरेस्ट अलग है धीरे धीरे हर आदमी आपको नहीं समझ पाएगा उस टाइप से. तो दोस्ती धीरे धीरे ख़त्म हो गई. तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच आई लॉस्ट. एंड उसी के साथ साथ मैं सीरियसली जैसे जैसे दोस्ती ऐसे ख़त्म होने लग गई, लोगों से डिटैचमेंट होने लग गया, किताब से ज़्यादा अटैचमेंट होने लग गया. उसके कारण क्या हुआ कि आई लिटरली फॉरगॉट हाउ टू मेक फ्रेंड्स. एंड इट डज नॉट स्टॉप व्हेन आई गॉट हियर. इट एक्चुअली अनदर फेज स्टार्टेड यू नो टू लिव हियर, टू सर्वाइव हियर. दैट वॉज वन अनदर फेज कि मुझे लिटरली मैं भूल गई कि दोस्त बनते कैसे हैं. क्योंकि आप अगर देखोगे मैंने 11th-12th बिल्कुल अपने आप को कंजर्व कर लिया. फिर ड्रॉप ईयर्स में बिल्कुल अपने आप को कंजर्व किया. जैसे जैसे गोल तक पहुंचने का समय आते गया उतना ज़्यादा सीरियस बनना पड़ गया, उतना ज़्यादा लोगों से कटना पड़ गया, उतना ज़्यादा किताब की तरफ ज़्यादा बढ़ना मतलब बहुत ज़रूरी था. इस कारण से लोगों से मैं कटते रह गई. और बहुत कुछ ऐसी, अगर आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर फोकस हो तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे. बहुत कम लोग होंगे जो आपके दोस्त बनेंगे. ठीक है, बहुत लोग होंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे. और आपको उस समय समझना है कि आपको उनके साथ दोस्ती बनानी है कि नहीं बनानी है. इसलिए मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं थे, बस एक दोस्त बनी थी अनीता, और कोई नहीं. लेकिन और कोई नहीं इस टाइप से. तो मैं लिटरली भूल ही गई कि दोस्ती बनती कैसी है. उसके कारण क्या हुआ उस समय मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो फिर भी 2-3 लोग ऐसे दोस्त बन गए थे इन द जर्नी. बिकॉज आई वॉज गुड इन स्टडीज़, यू नो, आई वॉज गुड इन स्टडी. पीपल वॉन्ट टू स्टिक टू यू इफ़ यू आर गुड इन समथिंग. But after coming here, I literally forgot how to make friends because there was a big difference, you know, there was a big difference. Everyone was rank 1, rank 2, and I was not on the top rankers. And that literally hit me so much कि जब मैं आई थी और मैंने लोगों को देखा था यहाँ पे, जिन लोगों को मैंने पेपर में देखा था, मुझे लिटरली पहला ही दिन समझ में आया था कि मेरा यहाँ लाइफ अच्छा नहीं होने वाला है, मेरे यहाँ दोस्त नहीं बन पाएंगे. दैट वॉज वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक, आई नो, बट दैट लिटरली हैपेंड. एंड आफ्टर दैट आई वॉज लाइक I have to live alone. And the only way I could make friends is if I could perform better. But that was another problem in my head कि अब इन लोगों से कैसे compete करें. अब क्योंकि मुझे यही अब समझ में आता है जब ये जर्नी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गई कि ये चीज़ ही नहीं थी, इस कंपटीशन वाली चीज़ ही नहीं थी. इस बात को दिमाग में रखना ही नहीं था. मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, जिसके कारण मैं और ज़्यादा जो होता है ना उसको एंटी सोशल, या फिर उसको ये बोल दो कि सोशल स्किल्स
बिल्कुल नल हो गई थी लिटरली। मैं पहले तो किताबों के कारण बात करना कम कर दी, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये हो गया मुझे लिटरली मैं भूल ही गई कि लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों से मतलब कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। और अगर ये चीज़ आप कॉलेज में लैक कर रहे हो, यू नो, दैट इज़ रियली गोइंग टू रूइन योर कॉलेज लाइफ। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ ये इतना इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने ड्रॉप किया था, ठीक है। ड्रॉपर्स यूजुअली यहाँ नहीं आते, या फिर कोई ड्रॉपर आता भी तो 1 साल ज़्यादा ड्रॉप किया रहता है। मैंने 2 साल ड्रॉप किया था, एक दूसरे कॉलेज में जाना पड़ा था जहाँ पे लिटरली मुझे एंटी सोशल बनना पड़ा था, जिससे कि मैं लोगों से कम इंटरेक्ट करूँ और मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दूँ, जिस कारण से लिटरली मैं एकदम भूल गई थी कि सोशल इंटरेक्शन कैसे करना है। दैट वाज द सेकेंड थिंग आई लॉस्ट। थर्ड थिंग, अब क्या है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको दिन रात पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है, तो उसमें क्या होता है आप अपने आप तैयारी कब स्टार्ट करते हो, 15-16 राइट, आप तैयारी स्टार्ट करते हो। और उस समय देयर इज़ अ टीनेज लाइफ वेयर लॉट ऑफ अदर गर्ल्स enjoy their beauty and that age, and they मतलब they take care of their looks, their figure, but I literally have had no time. I remember when I was in 10th class, I was literally thin, and I used to look better, my skin was better, my hair was better, but मुझे बस ये लग गया था, मुझे समझ में आ गया था कि अगर यार तैयारी करना है सब कुछ ख़राब होने वाला है। और मे भी हो सकता है ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड को बस ये पता चल गया था, इस कारण से मे भी सब कुछ लिटरली ख़राब हो गया। बट इट वॉज़ लाइक कि मैं अपने स्किन पर ध्यान दूँ, मैं अपने डाइट पे ध्यान दूँ, मैं अपने बाल पे ध्यान दूँ, कि मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दूँ। क्योंकि अगर आपको बाल पे ध्यान देना है तो आपको उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि आप रेगुलरली उसको ऑयलिंग करो, रेगुलरली वॉश करो उसको, और भी चीज़ें जो होती है, टेंशन ना लो, सब बहुत बड़ी बात है, इतने बाल झड़ते हैं उससे, फिर आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। फिर स्किन का होता है स्किन केयर, कि आप ब्यूटी स्लीप लो, आप अच्छे से खाना खाओ, आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करो। बट आई यूज़ टू यूज़ नथिंग, नॉट इवन फेस वॉश, आई यूज़ टू यूज़ दैट बेबी सोप। मतलब मुझे बस लगता था हाँ बस इसमें कोई केमिकल नहीं, बस वही यूज़ करो। बाल में नॉर्मली थोड़ा बहुत तेल लगाना लगा लो, तो बाल जैसे है तैसे, कोई कुछ नहीं। और लिटरली धीरे धीरे मेरे सब कुछ ख़राब होने लग गया। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग वाज आई स्टार्टेड गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट, बिकॉज अगर आपको पढ़ना है तो आपको एनर्जी चाहिए। और पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि पहले क्या हुआ कि मैं 11th में बहुत ज़्यादा पतली हो गई, बहुत ज़्यादा पतली हो गई, लिटरली इतना ज़्यादा पतली हो गई थी कि मैं बीमार पड़ गई, मुझे शक्ति नहीं रहती थी कि मैं पढ़ाई करूँ। तो मुझे टीचर्स लोग ऐसे बोलने लगे कि तुम खाने पे ध्यान दो, तुम ये वो। तो फिर मेरी मम्मी ने एक दिन कहा मुझे कि अगर रश्मि तुम अगर खाना ज़्यादा खाओगी तो तुम ज़्यादा पढ़ पाओगी। और मेरे लिए उसमें बस एक ही चीज़ मैटर करती थी, मुझे ज़्यादा मैं कैसे पढ़ सकूँ। मैंने खाना खाना शुरू किया और लिटरली दैट हेल्प मी अलॉट टू स्टडी बेटर। तो उससे क्या हो गया कि मैं और ज़्यादा खाने लगी, जिसके कारण मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया। इवन तो लोग मुझे कहते थे तू मोटी नहीं हो, बट यार यू कैन सी दिस चिक्स, सो आई वॉज नॉट लाइक दिस। सो देयर वॉज दिस थिंग। मतलब आपकी ये तीसरी चीज़ है जो कि लुक्स, आपका जो टीनेज लाइफ है वो आपको गिव अप करना पड़ता है एक सर्टेन टाइम के लिए। अगर आप, और वो भी कुछ निश्चित नहीं है, अगर आपने फ्रेशर में कर लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस वगैरह मिला है। लेकिन नहीं है तो फिर आपको यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। लाइक मुझे भी लगा था कि हो सकता है एक ड्रॉप में हो जाएगा, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। एंड आई ऑलवेज थॉट कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर कॉलेज जाने के लिए सब करना पड़ा, कॉलेज में आके सब कुछ बेटर हो जाएगा। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। इट वॉज, मैं कभी आपको बाद में बताऊंगी, बट इट वॉज इवन वर्स देन दैट। यू नो, तैयारी से भी आई फील लाइक इट वॉज इवन वर्स. So that is a different story which I will tell you later. Thing in you also that do you want to pursue your dream career, or you want to go with the crowd, or like जो हवा में चल रहा है, like doctor, engineer, या फिर like to become a singer, to become an actor, to become something else, you know, sports person or something. So जहाँ से मैं हूँ वहाँ मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था कि मुझे यहाँ सिंगिंग में तो कोई नहीं ध्यान देने वाला है, मुझे कोई टीचर नहीं मिलने वाला। अगर मैं 11th में ऐसे बोल दूँ मुझे सिंगिंग के लिए जाना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, तो मुझे कोई नहीं भाव देगा, मुझे कुछ नहीं करने मिलेगा। लिटरली पेरेंट्स यही समझेंगे कि इसको पढ़ना वढ़ना नहीं है, इसीलिए ये लड़की तो बर्बाद हो गई। सो वॉट आई थॉट, आई विल चूज़ द मिडिल पाथ, आई विल गो टू एम्स, आई विल लर्न म्यूज़िक देयर, यू नो। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ भी आकर ऐसा टाइम नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं म्यूज़िक पे उतना ध्यान दे सकूँ। So that was another big loss. But yet I feel कि maybe अभी भी
अभी भी टाइम है कि मैं अभी भी सीख सकूं। शायद वो चीज़ नहीं मिल पाता अगर उस समय उस चीज़ पे लग जाती, बट दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। सब लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आपको आप बस ये मैटर करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो, आप कितना चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो, और आप सबकॉन्शियसली अपने आप को क्या बोलो। दिस रियली मैटर्स अ लॉट। सो दैट वाज आई फील लाइक दैट वाज काइंड ऑफ माई मिस्टेक ऑल्सो, दैट आई वॉज ignorant and I just believed it like bluntly कि I have to lose these things to gain something, you know. But एंड मे बी जब रिजल्ट ऐसे ख़राब होने लगता था एंड ऑल, आई यूज टू फील ऑल्सो कि यार आई गिव अप सो मच, आई शुड गेट दिस, आई शुड गेट दिस, एंड मे बी इन सम वे इट रियली ड्राइव, देयर वाज सम ड्राइविंग फोर्स विच हेल्प मी टू get through my all my struggle and get to my dream college. So it was not a easy journey, literally. When I look back, I really feel that what if I can do things differently. मेरे पास वो सब चीज़ें भी होती जो शायद मैंने खो दिया और अभी मेरा कॉलेज भी होता, या फिर हो सकता है कि मेरा कॉलेज भी नहीं होता, मेरे जो चीज़ें मैंने खोई है वो सब भी नहीं होता. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी. इसीलिए जो है उसी में हम खुश रहते हैं, और आगे कोशिश यही करेंगे कि आगे इस तरह की चीज़ें हम ना सोचें, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा सीखते हैं. कोई और हमें कुछ बोलते उससे ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से जितना ज़्यादा सीख पाएँ, क्योंकि I just feel कि if you can reflect on yourself, on your past, that what you have done, and you can learn from that, that is the best thing you can ever do, you know. So that is, I have learned कि subconsciously I was literally harming myself. That's why maybe I lost a couple of things, but there is still time to gain everything back. So thank you so much everyone for watching my channel. Please don't forget to subscribe and like the video and share it with your loved ones. And please comment कि आपको और कौन कौन से वीडियो चाहिए. आई फील कि आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. सो थैंक यू सो मच एंड बाय.